ओम गंग गणपतये नमः। मैं डीएन गुप्ता एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट आपको एस्ट्रो इवेंट्स में स्वागत करता हूँ। आदमी ज़िंदगी में बहुत भागदौड़ करता है, बहुत कुछ अपना जीवन पढ़ाई में बिताता है बच्चे, और कुछ लोग विदेशों में जा कर के बस जाते हैं, कुछ अपने व्यापार में खूब पूंजी डाल देते हैं और खूब भागदौड़ करते हैं। उनका सबका उद्देश्य यह होता है कि वो किसी तरह सुखी हों। इसी तरह कुछ आदमी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जा कर के और बहुत साधना करते हैं, और उनका उद्देश्य यह होता है कि उनको सुख प्राप्त हो। अब ये जो सुख नाम की चीज़ है, ये कुंडली में बहुत ही साफ नज़र आती है। यानी अगर जो कुंडली का चौथा भाव है, फोर्थ हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप, सुख भाव कहलाता है। यानी जो चौथा घर वो हो गया कि जैसे आप अपनी कुंडली खोलेंगे और उसमें ऊपर ही ऊपर वाले खाने में लग्न लिखा होगा, और वहाँ से जब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, जो चौथा घर है वो सुख भाव होता है। यानी उससे ये पता लगता है, उस भाव के स्टडी करने से, उसकी गहराई में जाने से, कि आपकी ज़िंदगी में सुख लिखा है या नहीं लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है तो कितना लिखा हुआ है और कितनी दिक्कतें लिखी हुई है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका मकान है, जैसे मकान आपने ख़रीदा और उसमें खूब पूंजी लगा दी और कर दिया, लेकिन फिर भी आप उस मकान में सुख नहीं रह पाते। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपने खूब पढ़ाई करी और फिर आपका ये अचीवमेंट रहता है लाइफ का कि आप एक अच्छे पद पे पहुंच जाएं, लेकिन नहीं पहुंच पाते। इसी तरह जैसे मान लीजिए आपने ऐसी बहुत कोशिश करी कि आप विदेश में सेटल हो जाएं, अच्छी तनख्वाह मिले या अच्छा व्यापार करें विदेश में, लेकिन नहीं हो पाता। उसका कारण ये है कि आपका चौथा घर विकृत है, चौथा घर बिगड़ा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ कम प्रयास से ही ज़िंदगी में बहुत सुखी होते हैं। उनका घर का सुख भी अच्छा होता है, पैसा भी अच्छा होता है। देयर लाइफ इज़ चेयरफुल एंड दे रिमेन लाइफ लॉन्ग चेयरफुल। बड़े खुश रहते हैं। उसका कारण ये है कि उनका चौथा घर बहुत अच्छा होता है। यानी चौथा घर, अगर मान लीजिए चौथे घर में कोई भी ग्रह अपने स्वयं की राशि में बैठा हो और स्वयं के नक्षत्र में बैठा हो, तो वो आदमी जीवन पर्यंत सुखी रहता है। यदि चौथे घर में कोई ग्रह शत्रु राशि का बैठा हुआ है और शत्रु नक्षत्र का बैठा हुआ है और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो आदमी कितनी कोशिश कर ले, कितना भाग दौड़ करे, कुछ भी करे, लेकिन उसको सुख प्राप्त नहीं होता। तो यानी सुखी जीवन अगर आप देखना चाहते हैं, अपनी कुंडली खोल के देखिए, उस पर आपका चौथा घर का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, और चौथे घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और उसके साथ कौन सा ग्रह एसोसिएटेड है, और उसके साथ कोई अशुभ ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, या अशुभ ग्रह की दृष्टि चौथे घर पे तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सुखी हैं। और अगर मान लीजिए आपका चौथा घर का स्वामी 12वें घर में चले गया, छठे घर में चले गया, 8वें घर में चले गया, और चौथे घर पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या उसमें अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप ज़िंदगी भर महसूस करेंगे कि आप सुखी नहीं हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स जो विदेश में सेटल्ड हैं, उनका हॉरोस्कोप में मैंने देखा कि चौथा घर का स्वामी 12वें घर में चले गया, 12वें घर का स्वामी चौथे घर में चले गया। कुछ व्यक्ति आते हैं और ये देखते हैं कि हम सब विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। यानी चौथा घर का स्वामी अगर छठे घर में जाता है, 8वें घर में जाता है, 12वें घर में जाता है, और चौथे घर के स्वामी पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वो आदमी विदेश जा सकता है और विदेश में सेटल हो सकता है। और अगर उस चौथे घर पे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो विदेश में सुखी रह सकता है, तरक्की कर सकता है। यानी चौथा घर एक अपना नेटिव प्लेस को भी इंडिकेट करता है। यानी जैसे मान लीजिए
मैं कहीं की मतलब इंडिया में रह रहा हूँ और यानी उसमें मैं कितना सुखी रहूँगा, क्या रहूँगा, वो भी चौथे घर से पता लगता है। इसी तरह जब आप ये चौथा घर है जो माँ का भी सुख दिखाता है, यानी माँ का सुख का पता लगता है कि जैसे मान लीजिए चौथा घर का स्वामी अगर छठे घर में चले गया तो उनकी माताजी अक्सर बीमार रहती है, या 12वें घर में चले गया तो माँ का सुख कम हो जाता है, 8वें घर में चले गया तो हो सकता है कि उनके माताजी का जल्दी देहांत हो जाए। अब जब चौथे घर का स्वामी अगर अशुभ ग्रह से एसोसिएटेड रहता है तो यानी उसको ज़िंदगी में कई तरह की दिक्कत आती है। चौथे घर से ये भी पता लगता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में का वास्तु कैसा है। अगर आप मान लीजिए चौथे घर का स्वामी राहु से ग्रसित है और उसके साथ चंद्रमा बैठा हुआ है या गुरु बैठा हुआ है या और दूसरा ग्रह बैठा हुआ है राहु के साथ, तो आपके घर में वास्तु दोष है। और जब तक आप उस राहु का उपाय नहीं करेंगे और मतलब अगर खाली वास्तु का आपने उपाय कर लिया और उसका राहु का उपाय नहीं किया तब भी आप सुखी नहीं हो सकते। तो यानी मेरा ये आपको बात करने का मुद्दा ये है कि ज़िंदगी में सुख प्राप्त करने के लिए आपकी कुंडली का चौथा घर अच्छा होना चाहिए। और अगर आप उसका देखें तो चौथे घर से आपकी यात्राओं का भी पता लगता है, मकान का सुख भी पता लगता है, माँ का सुख का भी पता लगता है, ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ इंडिकेट 4th हाउस। तो ये सब चीज़ों से उसका पता लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली खोल के देखें और देखें कि आपका चौथा घर की पोजीशन क्या है। अगर चौथा घर छठे, 8वें, 12वें घर में चले गया, राहु केतु वगैरह के साथ बैठा हुआ है, या जैसे मान लीजिए चौथे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है और उसके साथ शनि बैठा हुआ है तो चंद्र विष योग हो गया, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। इसी तरह मान लीजिए चौथा घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, उसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है या शनि की दृष्टि पड़ रही है, तब भी आप सुखी नहीं रह सकते। तो यानी आपको ऐसा जो योग अगर है आपकी कुंडली में तो आपको उसका उपाय करना चाहिए और सुखी जीवन। यानी इन स्पाइट ऑफ आई हैव सीन द पीपल हु हैज गॉट वेरी हाई एजुकेशन, दे आर नॉट हैप्पी। और जो जिनके पास बहुत पैसा है दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। और इसी तरह जो कुछ आदमी जो नया व्हीकल ख़रीदते हैं लेकिन वो बार बार ख़राब हो जाता है, चौथा घर व्हीकल का भी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब है जो उनका ये व्हीकल का सुख प्राप्त नहीं होता। कुछ कुंडली में ऐसे भी योग होते हैं कि वो नया व्हीकल खरीद ही नहीं पाता, कितना ही पैसा हो लेकिन वो पुराना व्हीकल ख़रीदता है। तो यानी चौथा घर से ये भी पता लगता है कि आपके पास जो सुख साधन है व्हीकल के, यानी आपके पास गाड़ी घोड़े वो कैसे होंगे और वो कितना आपको सुख देंगे, ये भी चीज़ चौथे घर से पता लगता है। तो इस सेंस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 4th हाउस, एंड 4th हाउस मस्ट बी स्टडीड डीपली। कौन सा नक्षत्र है, कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, अगर विपरीत राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो उसका उपाय करना, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करना ज़रूरी है ताकि आपको सुख प्राप्त हो। मैं चाहूँगा कि आप अपने ये हॉरोस्कोप में देखें और पता लगाएं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू टू मेक इंडिया नंबर 1। जय हिंद।